दोस्तों, मैं हूं हर्षिता। आज देख लीजिए तो पर्सनली एक व्यक्ति हो या समाज हो, हमारा देश हो या पूरा विश्व हो, वो सुख की तलाश में, शांति और आनंद की तलाश में भटक रहा है। लेकिन उसके विपरीत उसको मिल क्या रहा है? सिर्फ दुख मिल रहे हैं, कष्ट मिल रहे हैं और वो वेदनाओं को झेल रहा है। पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था वो हमें इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता था, समझाता था, हमें एक नया डायरेक्शन देता था, जीवन जीने का वास्तविक उद्देश्य बताता था, सही और गलत का फ़र्क समझाता था। लेकिन अब जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये सब बातें नहीं हैं। लोग अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं और दुख की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति वास्तव में चाहता क्या है? शांति चाहता है, संतोष और सुख चाहता है। लेकिन उसको वास्तविकता मालूम नहीं होती कि किस तरीके से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो महर्षि पतंजलि जो थे, उन्होंने योग के माध्यम से सारी चीज़ें हमें बताई। तो महर्षि पतंजलि ने जो योग सूत्र की रचना की, उसमें दूसरा अध्याय जो था वो साधन पाद था। उसके तीसरे श्लोक में उन्होंने बताया कि ये जो कष्ट हैं, उन्होंने कष्टों को, इन सबको, दुखों को क्लेश के नाम से बताया था। तो क्लेश जो है उसका मुख्य कारण क्या है? तो उन्होंने 5 कारण बताए। क्या थे? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, क्लेशा। अविद्या मतलब कि अनित्य जो है उसको भी हम नित्य समझ लेते हैं, जो गलत है उसको हम सही समझ लेते हैं। मतलब सही और गलत की पहचान ना कर पाना हर चीज़ में, कहीं भी देखा जाए तो यही अविद्या होती है। उसके बाद आता है अस्मिता, उसके बाद राग, देश और अभिनिवेश। लेकिन जो ये पहला अविद्या है, यही सारे और बाकी चारों का भी यही कारण होता है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं होता है, अविद्या में होते हैं, इसलिए हम बाकी चीज़ें जान नहीं पाते हैं। अस्मिता मतलब अहंकार का भाव, हमारे अंदर जो ईगो है कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा दिखूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं सुखी होना चाहिए, जितनी मैं की भावना है वो अस्मिता कहलाती है। और ये भी एक दुख का कारण होता है, क्योंकि व्यक्ति इतना लिमिटेड हो जाता है, सिर्फ अपने बाउंड्री से वो निकल नहीं पाता है, वो चीज़ें देख ही नहीं पाता है, और उसके ऊपर अविद्या का तो पर्दा होता ही है, और वो अस्मिता में भी, इसीलिए अहं भाव में भी जकड़ जाता है। जब तक आपके साथ अहं भाव है, मतलब आपके साथ अविद्या है। उसके बाद पतंजलि आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं अविद्या के बाद अस्मिता, फिर राग। राग का क्या मतलब है कि हम किसी सुख को मान लीजिए भोग रहे हैं, उससे हमें राग हो जाता है। चाहे हमने अच्छा घर बनाया, अच्छी कोई चीज़ ली, या किसी के साथ हम रह रहे हैं, उससे धीरे धीरे हमको अटैचमेंट हो जाता है, राग हो जाता है। तो यह भी एक दुख का कारण हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति मान लीजिए नहीं रहा हमारे जीवन से, कभी ना कभी भाई जन्म है तो मृत्यु है, अवश्य होगी। और वो कोई चीज़ है आपने ली, वो खराब हो गई, टूट गई, आपका घर जो था वो बाई चांस आपका नहीं रहा, तो आपको सुख भोगने की जो इच्छाएं थी, आप भोग रहे थे, वो नहीं हो पाती। तो फिर ये भी धीरे धीरे करके क्लेश में बदल जाता है, यानी दुख में बदल जाता है। तो अविद्या, अस्मिता, राग, यह भी आपके कष्ट का कारण हो जाता है। इसके बाद देश। देश का ये कारण होता है कि आपके सुख में जब बाधा पहुंच जाती है, जैसे आप मान लीजिए कोई टीवी देख रहे हो, बहुत अच्छे मूड में हो, आपने सोच लिया कि आज मुझे कहीं नहीं जाना, आज मैं देखूंगा, किसी ने आपको पीछे से डिस्टर्ब कर दिया, बोल दिया चले जाओ मार्केट, बहुत ज़रूरी काम है, तो आपके जब सुख में बाधा पड़ जाती है तो आपके मन में द्वेष आ जाता है ना। अब उसके बाद वो द्वेष जो होता है ना, उन्होंने, महर्षि व्यास जो थे, उन्होंने द्वेष को ही क्रोध कहा था। सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है, सबके अपने कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इसी से सारी चीज़ें, फिर और भी आप गुस्सा हो जाते हैं, फिर आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो फिर आपको इरिटेशन होता है, झगड़ा होता है, तो ये भी दुख का कारण होता है कि देश। तो उसके बाद होता है अभिनिवेश, मतलब मृत्यु का भय। मृत्यु का भय जो होता है ना, ये भी एक दुख का कारण होता है। कुछ लोगों को लगता है अरे मैं जल्दी मर ना जाऊँ, मैं बहुत अच्छा खाऊँ, मैं बहुत अच्छा पीऊँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊँ। तो आदमी को अपने जीवन से इतना ज़्यादा प्यार होता है कि वो मरने के लिए तैयार नहीं होता है, और उसके पता भी होता है कि ये मृत्यु जो ज़रूर एक ना एक दिन आनी ही है। ठीक है, आप अच्छा खाइए पीजिए, लेकिन आप उससे बच नहीं सकते हैं, तो उससे कोई नहीं बच सकता है। तो हमेशा मरने का डर रहता है लोगों के, और लगता है कि मैं लंबे समय तक जीऊँ, 70 साल 80 साल में जीऊँ, स्वस्थ रहूँ। तो ये भी एक दुख का कारण होता है। तो महर्षि पतंजलि के हिसाब से अविद्या ही बाकी और भी क्लेशों की जननी है, उसी से सारी चीज़ें निकलती हैं। तो आगे फिर किसी वीडियो में हम और चर्चा करेंगे। अगर आप और भी किसी टॉपिक पे सुनना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हैं तो कुछ कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।